हुए इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का, जहां पर नारे लगाए गए तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पर यह कहा गया कि निजाम मुस्तफा हमें लेके आना है और हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ और हिंदू मर्द के बगैर। देखिए अमीश जी, इस पैनल में दो ऐसे लोग हैं, सुधांशु जी और मैं, जो नॉन कश्मीरी हैं। मैं झारखंड में पैदा हुआ, उस समय शायद 3-4 साल का छोटा बच्चा रहूँगा। मुझे लगता है कि जितनी बातें हमने सुनी सामने रह कर के, बहुत ज़्यादा डीकंस्ट्रक्ट करना, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, ये सब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा इतना कहना चाहिए था कि माफ़ कर दो, और गलत हुआ। दूसरा कि जैसा अब मुझे लगता है लोग अब इस बात को ज़्यादा समझेंगे। तो इनको परेशानी हो रही है। गुजरात फाइल्स खुलने के बाद दर्द क्यों आ गया? ठीक है, ठीक, जी जी जी। आप जी, मोदी जी को कब माफी मांगे, क्योंकि उस वक्त मोदी जी की सरकार थी और यहाँ से बीजेपी की सरकार, एक सेकंड, उसके लिए कब माफी मांगेंगे ये बताइए। ये गुजरात फाइल्स भी खुलेगी। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे ये बताइए गुजरात पे, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, उस बारे में भारत के इतिहास में एक लौता मौका है जबकि होम मिनिस्ट्री ने किसी एक राज्य के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर दिया कि गुजरात के मैटर्स देखेगा, और उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज किए गए, गुजरात के लोगों पे कितने मुकदमे दर्ज हुए, एक चीज सुप्रीम कोर्ट में गई और सब गलत साबित हुई। सारे वो जो 60 जलाए गए थे वो क्या थे? वो गाजर मूली थे, वो आलू थे जो जला दिए गए थे। अरे बोलिए ना, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद 1990 में कोल्ड हो गया था, रिस्पांस नहीं दे रहा था उनको, उन्हीं के बेटी के साथ सरकार बनाई बीजेपी। गलती थी इनकी, ये अपराध बोध नहीं था। माफी मांगिए ना, माफी मांगिए। आपने क्यों बनाया? अमित शाह जब थी तो 1990 के गुनाहगारों को क्यों नहीं फांसी मिली? इसकी माफी कौन मांगेगा? मांगिए, मैं हूं कश्मीरी पंडितों के साथ। आप बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब मैं जवाब, आइए जंतर मंतर पे अब मैं बोल सकता हूं। चलिए आप बोलिए शोएब जमाई, अब तो मैं अपनी बात करूंगा ना, बीच में नहीं बोलेंगे। देखो क्या हंस रहे हैं ये लोग, हंस रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस मत करो, इसको सही पता और ही गलत नहीं का है। फैसला करो। कौन एंजॉय कर रहा है? ये कांग्रेस का वो मैं इनके झगड़े पे हंस रहा हूँ। जी सुनिए, मुझे लगता है मुस्कुराना नहीं चाहिए, संवेदना में जवाब दूं। बहुत सीरियस एस्पेक्ट है। गिरजा टिक्कू का रेप किया, आरएसए काटा, और ये लोग हंस रहे हैं। जी जी, नहीं गलत है। और ये जो है ना, मैं इनको बताना चाहता हूँ, सर्वानंद प्रेमी, This is Congress pseudo-secularism of 70 years that has killed us. मैं बताता हूँ सर। सर आप लोग कभी बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछते? अच्छा, कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे के साथ सरकार क्यों बनाई? आप एक सेकंड, आप क्यों बीजेपी और कांग्रेस आप तो इंसान हो ना, मुस्कुराने की जरूरत क्या थी? रखो। इतने सीरियस मैटर में मुस्कुराने की, एक सेकंड, हमसे भी आपको हंसी क्यों आई? देखिए, ये आपने बात क्यों? एक सेकंड, आप हंसे क्यों? या मदारी चल कोई रही हंस रहा है, है? आप मुझे बताइए, या आपस में झगड़ रहे हैं, मदारी चल आप रही है। हंसे क्यों? हंसा नहीं मैं इन पे हंसा कि ये मदारी बना रहे हैं, ये इस पे नहीं, ये मदारी बना रहे हैं। आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, मैं इनको देख के मुस्कुरा रहा था। क्यों? ये यहाँ देखिए किस तरीके से हंसना और मुस्कुराना कैसे होता है? जरा करके बताइए, हंसना और मुस्कुराना अलग कैसे है? देखिए सुनिए, ये बताइए। आप मुद्दे की बात करिए। सुनिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनसे सवाल करिए। हंसना और मुस्कुराने में डिफरेंस क्या है? अरे ये लड़ रहे हैं आपस में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बात तो सुनो, आपस में झगड़ना है, कंपैरिजन करना है। मेरे को सवाल का जवाब बताइए कि कश्मीरी पंडित कब वापस जाएगा? आपको अफसोस है? मैं इन पे मुस्कुराया कि ये क्यों आपस में मुस्कुराया नहीं? मैं हैरान हूं इन लोगों को। किसी के मैयत पे मुस्कुराया नहीं जाता। हमने नहीं, हम मैयत के साथ हैं। अगर कश्मीरी पंडित आज वहां मर रहा है, वहां मुसलमान के मैयत पे मुस्कुराया नहीं जाता। कोई नहीं, ये बेसिक सेंस होती है। मुस्कुरा नहीं रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। जिस आदमी को अभी कोई चिल्ला रहा था उनके ऊपर, उनको गिरजा टिक्कू ने, जिसको आपने गैंग रेप किया और कैसे किया, उन्होंने पलायन किया था, जम्मू आ गई थी, उसके साथ सहयोगी थे, उन्होंने उसको बुलाया वापस, बोला हालात ठीक हो गए, अपनी तनख्वाह ले ले, और उन्होंने उसको किडनैप किया, मास गैंग रेप किया, कई दिनों तक किया, और उसके बाद उसको जिंदा
आरे की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया और ये लोग उनके वो आदमी यहाँ पे बैठे हैं। एक सेकंड अब मैं आप कुछ कहना चाहते हो और कुछ हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 2 मिनट सुनिए। हाथ जोड़ रहा है व्यक्ति। सुनिए हिम्मत से बोलिए, सुनिए बात कीजिए यहाँ पे। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 86 में क्या हुआ था, आपको याद है? आपको याद है वो क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। घर में जाके सो गए और अपना खाना वाना खा के सो गए आप लोग। कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप बताइए क्या हुआ? ये बच्चा देखो, ये आप जो फोटो दिखा रहे थे मई साहब, ये भी हाथ में रख लेते, मैं खुश हो जाता। दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ। रख लो ना। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, बोलने के दो। मैं दिखा रहा हूँ ना व्यक्ति रो रहा है, उसको सुनते मैं रहो। दिखा रहा हूँ आपको। ये छोटी बच्ची है, ये बच्ची है। पुरा वालों के लिए भी क्या इंसाफ, दिखा रहे हो? जो कदल वालों के ये लिए देखो भी कितनी इंसाफ। छोटी बच्ची है। अल्ताफ की बेटी इस जो बच्ची को रोती है, कैसे मारा? मुझे बाप की लाश तो उसके और लिए एक भी लोन इंसाफ। साहब, आपको शर्म जब वो आनी काली चाहिए, रात नहीं थी, लिटरली जब शर्म छोटी आनी 7 चाहिए। साल कम की से कम बच्ची कम से कहती कम मुझे एक्सेप्ट तो अबू की कर लाश दे लो। दो। अब तो एक्सेप्ट कर लो 32 साल के बाद कि हाँ गलती हुई हम लोगों से, हम लोगों ने आप लोगों को मारा, रेप किया। कुछ तो बोलो आप, शर्म आती है आप लोगों को देख के मुझे। वो जहन्नम में जाएगी। यहाँ लगता है कि तुम लोगों को मारूं, लेकिन क्या करूं? हिंदू हूँ, भारतीय हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जोर से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। आप लोग भी बोलिए, आप नहीं है भारतीय। भारत माता की जय। क्यों नहीं मत करो, सवाल पूछो अपना। नहीं, अपनी बात कह रहे हैं। भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? सवाल पूछो। भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? भारत माता की जय के उसे हड़का रहे हो, उसे एक सेकंड उसे हड़का रहे हो कि भारत माता की जय। तुम नेतागिरी मत करो। भारत माता की जय नेतागिरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नेतागिरी कैसे है भाई? भारत की माता की जय नेतागिरी कैसे है? नेतागिरी वंदे मातरम नेतागिरी कैसे है? जय हिंद नेतागिरी कैसे है? अरे बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसको दिक्कत है? बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने ऐसे कॉलेजेस खोल के रखे हैं जहां पता नहीं कौन से फसल, गद्दारों की फसल निकलती है, मुझे कोई गिना नहीं होता बोलने में। एक आदमी जो 8 साल फेल होता है यूनिवर्सिटी में, हम कश्मीरी पंडित उसको बुद्धू बोलते हैं, आप लोग उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। हमें गोली मिलती है और उसको कांग्रेस का टिकट मिलता है, कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार तो कहा क्या कश्मीरी नहीं है ना वो। अरे आप छोड़िए, अरे भाई आपको वो बोला उन्होंने बोला हर घर से अफजल निकलेगा। आप किसको बोल रहे हैं? आप मुद्दे से मैंने दोनों से मेरे को बोलिए ना। मैं कश्मीर से हूँ, सलमान निजामी पे सवाल करिए ना। मैं बताइए कांग्रेस उनको टिकट दिया कि नहीं? टिकट हमारी इतनी मतलब आप बताइए, कन्हैया कुमार का सहारा चाहिए आपको? लड़ाई झगड़े से कन्हैया कुमार का सहारा चाहिए आपको? नहीं, कन्हैया कुमार का रिलेशन है, वही वो आजादी के नारे लगा रहा था जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, तब उसी आजादी के नारे लगा रहा था। वो तो गॉडसे के समर्थक यहाँ बैठे हैं, इनसे सवाल करिए ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वहां मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, ईसाई भी मरा, आज भी मर रहा है। जब भाजपा सरकार ने हिंदू सिख क्या किया उन्होंने? जी देखिए, पहली बात तो ये कन्हैया कुमार का भी रेफरेंस आप अच्छा लाए, जानते उन्होंने बोला बुद्धिजीवी मैं बात कश्मीर की कर रहा हूं, जवाब दे दो, फिर बता रहा हूं। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आपने 8 साल के लिए बस जवाब बताइए, क्योंकि उसने नारा क्या लगा था? 370 भी हट जंग गया। चलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक। मैं महिलाओं के पास तो जाना चाहता हूं, मैं आता हूं। आप कुछ कहना चाहती है मैडम? आप जो आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, उस आइडियोलॉजी को लेकर अपने बच्चों के पास अपना चेहरा दिखा पाते हैं? दिखा पाते हैं अपना चेहरा इस आइडियोलॉजी के साथ? मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं सिर्फ सवाल सरकार से कर रहा हूं कि कश्मीरी पंडित वापस कब जाएगी। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आपकी बात को पहुंचा पाऊं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यह देश है हमारा में इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं लाख टके की बात एक जरूर बताऊंगा कि माफी, चर्चा, विमर्श बहुत हो चुका है। इससे हिंदुस्तान को सबक लेना पड़ेगा जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ। इससे सबक लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार।